ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि उम्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं होता, बल्कि ये ऐसा मुक़द्दस सफ़र होता है जिसमें इंसान अपने गुनाहों से ऐसे पाक होकर लौटता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। सोचिए ज़रा, वो लम्हा कैसा होगा जब आप पहली बार खानाए काबा को अपनी आँखों से देखेंगे। दिल धड़क रहा होगा, आंखों से आंसू बह रहे होंगे और जुबान खुद ब खुद कह रही होगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बहुत से लोग उम्रा सिर्फ एक इबादत समझते हैं, लेकिन हकीकत में उम्रा अल्लाह की खास मेहमान नवाजी का नाम है। और आज हम जानेंगे कि उम्रा क्या है, क्यों किया जाता है, उम्रा करने वाले को क्या मिलता है और वो कौन सी खुशकिस्मती है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। उम्रा दरअसल अल्लाह के घर की ज़ियारत का नाम है, यानी मक्का मुकद्दमा जाकर ख़ास तरीके से इबादत करना, जिसमें एहराम पहनना, तवाफ़ करना, सई करना और हल्क या कसर करवाना शामिल होता है। लेकिन सिर्फ इतना समझ लेना कि उम्रा 4 कामों का नाम है, ये बहुत छोटी समझ होगी, क्योंकि उम्रा असल में दिल की सफाई का नाम है, रूह की ताजगी का नाम है और अल्लाह से करीब होने का सबसे आसान रास्ता है। जब इंसान उम्रा का इरादा करता है ना, उसी वक्त से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। घर से निकलने से पहले ही अल्लाह उसके गुनाह माफ करने का फैसला कर देता है। रास्ते का हर कदम सवाब बन जाता है और हर तकलीफ रहमत बन जाती है। ये वही सफ़र है जिसमें बंदा मेहमान होता है और मेज़बान खुद अल्लाह होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक उम्रा दूसरे उम्रा तक के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। सोचिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। यानी अगर किसी इंसान से जाने अनजाने में गुनाह हो गए हों, गलतियां हो गई हों, दिल टूट गए हों, रिश्ते बिगड़ गए हों, तो वो अल्लाह के घर जाकर उम्रा करके नई जिंदगी शुरू कर सकता है। उम्रा की शुरुआत एहराम से होती है। एहराम सिर्फ 2 सफ़ेद कपड़ों का नाम नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सारी पहचान छोड़ देने का नाम है। जब इंसान एहराम पहनता है तो वो अमीर गरीब, बड़ा छोटा, सब फर्क खत्म हो जाता है। सब बराबर हो जाते हैं, सब अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं। एहराम पहनते ही इंसान लब्बैक पढ़ता है। लब्बैक का मतलब होता है, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। यानी बंदा कह रहा होता है कि ए मेरे रब, तूने बुलाया और मैं आ गया, तूने आवाज़ दी और मैं दौड़ा चला आया। ये लफ्ज़ इतने ताकतवर होते हैं कि फरिश्ते भी खुश हो जाते हैं। फिर आता है वो लम्हा जिसका इंतज़ार हर मुसलमान करता है, जब पहली नज़र खानाए काबा पर पड़ती है। उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। उस वक्त इंसान का दिल कांप रहा होता है, आंखें रो रही होती हैं और रूह सुकून महसूस कर रही होती है। इसके बाद शुरू होता है तवाफ, यानी काबा शरीफ के 7 चक्कर लगाना। लेकिन ये सिर्फ चक्कर लगाना नहीं होता, ये असल में अल्लाह के इश्क का इजहार होता है। जैसे फरिश्ते अर्श के चारों तरफ घूमते हैं, वैसे ही इंसान काबा के चारों तरफ घूमता है। हर चक्कर के साथ गुनाह गिरते जाते हैं, हर कदम के साथ दर्जे बढ़ते जाते हैं। तवाफ करते वक्त बंदा अपने दिल की हर बात अल्लाह से कह सकता है, अपनी परेशानियां बता सकता है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकता है और अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ कर सकता है। तवाफ के बाद नमाज पढ़ी जाती है और फिर जमजम का पानी पिया जाता है। जमजम सिर्फ पानी नहीं है, ये दुआओं का पानी है, ये शिफा का पानी है, ये बरकत का पानी है। जो जिस नीयत से पीता है, अल्लाह उसे उसी नीयत के हिसाब से देता है। फिर आती है सई, यानी सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाना। ये वही जगह है जहां हज़रत हाजरा अपने बेटे हज़रत इस्माइल के लिए पानी ढूंढ रही थीं। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए कैसे दौड़ी होगी, कैसे परेशान हुई होगी, कैसे अल्लाह पर भरोसा किया होगा। और उसी भरोसे की वजह से अल्लाह ने जमजम का चश्मा निकाल दिया। आज भी जब हम सई करते हैं तो असल में हम उसी सब्र और भरोसे को याद करते हैं। हम अल्लाह को बताते हैं कि ए मेरे रब, जैसे तूने हाजरा की मदद की थी, वैसे ही मेरी भी मदद कर। इसके बाद आता है हल्क या कसर, यानी बाल मुंडवाना या कटवाना। ये इस बात की निशानी है कि अब इंसान अपने पुराने गुनाहों से पाक हो चुका है, उसकी जिंदगी का नया सफ़र शुरू हो चुका है।
उम्रा करने वाले के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये होती है कि जब वो वापस लौटता है तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता है, उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, उसके रिस्क में बरकत आ जाती है, उसकी परेशानियां कम हो जाती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उम्रा सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह जिसे बुलाना चाहता है उसे खुद रास्ता बना देता है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन अचानक इंतज़ाम हो जाता है और वो अल्लाह के घर पहुंच जाते हैं। असल बात यह है कि उम्रा इंसान की किस्मत बदल देता है, उसका दिल बदल देता है, उसकी सोच बदल देता है और उसकी ज़िंदगी बदल देता है। कई लोग उम्रा से लौटकर कहते हैं कि हमें ऐसा लगा जैसे हम दुनिया में नहीं, जन्नत में थे। वहाँ की हवा अलग होती है, वहाँ का सुकून अलग होता है, वहाँ की नमाज अलग होती है, वहाँ की दुआ अलग होती है। उम्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि अल्लाह से मिलने का वादा होता है। एक ऐसा वादा जिसमें बंदा कहता है, ऐ मेरे रब, मैं तेरे घर आया हूँ, तू मुझे खाली हाथ वापस मत भेज। और अल्लाह कभी अपने मेहमान को खाली हाथ वापस नहीं भेजता। कई बार ऐसा होता है कि इंसान सालों तक कोशिश करता है, लेकिन उम्रा नसीब नहीं होता। और कभी ऐसा होता है कि अचानक बुलावा आ जाता है। इसलिए हमेशा दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, मुझे अपने घर बुला ले। जिस इंसान को उम्रा नसीब हो जाए, उसे समझ लेना चाहिए कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। और याद रखिए, उम्रा सिर्फ वहाँ जाकर करने का नाम नहीं है, बल्कि वहाँ से लौटकर अपनी ज़िंदगी बदल देने का नाम है, अपनी नमाज ठीक करने का नाम है, अपने गुनाह छोड़ देने का नाम है, अपने दिल को साफ कर लेने का नाम है। अगर कोई इंसान उम्रा करके भी पहले जैसा ही रह जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसने सिर्फ सफ़र किया है, उम्रा नहीं किया। उम्रा असल में दिल का सफ़र है, रूह का सफ़र है और अल्लाह की रहमत का सफ़र है। तो आज ही दिल से दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह, जैसे तूने अपने नेक बंदों को बुलाया है, वैसे ही मुझे भी अपने घर बुला ले। मुझे भी काबा की ज़ियारत नसीब कर दे, मुझे भी उम्रा की सादत दे दे। और अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपको जल्द अपने घर बुलाए, तो अभी दिल से आमीन ज़रूर कहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान तक उम्रा की ये हकीकत पहुँचे। लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आमीन और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही रूहानी बातें आप तक पहुंचती रहें।